हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। चलिए चलते हैं क्लास 10th के एक नए सवाल की तरफ। और ये सवाल है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग ने एक्सरसाइज 1.1 का पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया है और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को भी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि हमको प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसको भी हम लोग किस मेथड से सॉल्व करेंगे? हमने इससे पहले जो √5 को इरेशनल प्रूफ किया था वो किस मेथड से प्रूफ किया था? जिन बच्चों ने मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को देखे होंगे कि हमने उसको किससे प्रूफ किया था? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ किया था। पहले हम क्या करेंगे कि हम इस बात को अज्यूम करेंगे कि 3 + 2√5 जो है ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और आखिरी में इस बात को देखेंगे कि जो हमने अज्यूम किया था वो रॉन्ग अजम्पशन था हमारा, और इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हम करेंगे लेट अस assume that 3 + 2√5 ये कैसा नंबर है? हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, हमने एज्यूम क्या कर लिया कि 3 + 2√5 क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, अब अगर ये एक रैशनल नंबर हमने एज्यूम किया है तो हम इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो हम लिखेंगे 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b where a and b are को-प्राइम, जहां पर a और b जो है वो क्या है? को-प्राइम, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अगर भाई इनको हमने रैशनल नंबर मान लिया तो ये क्या हो सकते हैं? हमने रैशनल नंबर के बारे में क्या पढ़ा था कि क्या होने चाहिए? a और b कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। ठीक है, और b इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम कह रहे हैं a और b जो है क्या है? को-प्राइम है, और b जो है वो क्या है? 0 नहीं हो सकता है, तभी वो रैशनल नंबर है। चलिए आगे क्या करेंगे हम लोग? अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2√5, और ये 3 इस साइड चला जाएगा तो ये पॉजिटिव में था तो ये माइनस में हो जाएगा, तो a/b -3। अगर हम 3 लिख रहे हैं तो यहां पर अगर हम 1 मान लेते हैं तो हम आराम से इसको माइनस कर सकते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा b, और अब यहां पर 1 टाइम जाएगा तो a से मल्टीप्लाई होगा तो a आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर देखिए 1 टाइम जाएगा तो ये b मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3b। इस साइड पे क्या है? 2√5 है कि नहीं है बच्चों? अब हमको यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? हाँ, अभी भी इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √5, और ये 2 बटे में चला जाएगा तो a - 3b अपॉन 2b ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों यहां पर हमको क्या दिखाई दे रहा है? हमने इस साइड पे इस पक्ष को देखिए तो ये हमको रैशनल नंबर है कि नहीं है?
क्योंकि a और b कोई भी इंटीजर हो सकता है तो कहेंगे हो सकता है, और a अपॉन b के फॉर्म में लिखा हुआ है तो कहेंगे लिखा हुआ है ना, a अपॉन b के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इस साइड में हमको क्या दिखाई दे रहा है, रैशनल नंबर, और इस साइड पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, रूट 5 के बारे में हम क्या जानते हैं, हम रूट 5 के बारे में जानते हैं कि ये कैसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। तो एक साइड पे तो हमको क्या मिल रहा है, रैशनल मिल रहा है, और एक साइड पे हमको क्या मिल रहा है, इरेशनल मिल रहा है। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, तो हम कहेंगे नहीं बराबर हो सकते हैं, है ना। तो अब इसी को चीज को हमको लिखना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस A and B are इंटीजर्स, A और B क्या है, इंटीजर्स हैं, therefore A minus 3B अपॉन 2B ये क्या होगा, is रैशनल, होगा नहीं होगा, बट we know that, लेकिन हम जानते हैं क्या, रूट 5 इज कैसा नंबर है, रैशनल है, इरेशनल नंबर है, तो हम लोग जानते हैं ना। तो रूट 5 इज ए इरेशनल, जानते हैं ना कि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आगे हम क्या लिखेंगे, दिस contradiction is arisen because of our wrong, क्या किया हम लोग ने, गलत assumption कर दिया, हमने यहां assume कर लिया था our wrong assumption, है ना। This contradiction is arisen because of our wrong assumption, हमारे wrong assumption की वजह से ये contradiction, ये विरोधाभास पैदा हुआ। Therefore 3 plus 2 root 5, 3 plus 2 root 5 is कैसा नंबर है, कैसा नंबर है ये, इरेशनल। यही हमारा आंसर हो गया। आपको बच्चों यहां तक मेरी पूरी बात समझ में आई, ठीक है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।